ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर फिर से स्वागत है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमेशा हम हर वीडियो में बाबा के विषय में बातें करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे मेरे ही एक साई भक्त के द्वारा फ़ोन पर उनके द्वारा कहा गया शब्द कि मेरे पति मुझ पर अधिक शक करते हैं। तो मेरा उन महिला से पहला प्रश्न यही था, उस महिला भक्त से, कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपका पति आप पर शक करता है। तो उनका उत्तर था कि यदि मैं किसी फ़ोन पे किसी से बात करूं तो भी वे मुझ पर शक करते हैं, लेकिन मैं कोई गलत किस्म की लड़की नहीं हूं या गलत कोई काम कर नहीं रही हूं, लेकिन फिर भी मेरे पति मुझ पर शक करते हैं। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मेरा बिज़नेस ही ऐसा है कि मैं फ़ोन पे बात करूं, मेरी नौकरी ही ऐसी है कि मैं फ़ोन पे बात करूं, तो मैं क्या करूं कि मेरे पति को मुझ पर शक ना हो। तो उनके ये गलत विचार मेरे खिलाफ उनके मन पे कभी आए ही ना, इसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं कैसे उस मुश्किल से बाहर निकलूं, उनका ये प्रश्न था। तो बाबा ही मुझे उसका सही रास्ता दिखाएंगे। तो इस उत्तर का, उनकी उस परिस्थिति के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो कि हमें संदेह करने पर मजबूर कर देती हैं। मुख्य रूप से महिलाओं को इस प्रकार की समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं यदि इन विषयों को ना करें तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। यह विषय केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। मैं मुख्य रूप से महिलाओं के लिए यह कह रही हूँ, क्योंकि महिलाएं यदि किसी मुश्किल या समस्या में यदि वे घिर जाए तो उससे बाहर आने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत अधिक समय लगता है। जबकि इसके विपरीत अगर यदि पुरुष किसी समस्या में फंसे तो वे जल्दी से उससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को उस समस्याओं को समझकर उस समस्या का हल निकालकर उससे बाहर आने में थोड़ा अधिक समय लगता है। तो अर्थात यह वीडियो मैं मेरी सभी साई बहनों के लिए डाल रही हूँ। अगर आप कुछ विषयों को टालेंगे तो आप अपने जीवन में अनेक समस्याओं से बच सकते हैं, या हम स्वयं किसी मुश्किल में अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए देखें ये कौन से विषय हैं जिन्हें ना करने पर हम अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहला विषय है, जब भी आप घर पर आएँ या घर पर हों तो आप फ़ोन पर बात करना कम कर दें। ज़्यादा आवश्यक हो या बहुत ज़रूरी बात हो तभी आप फ़ोन पर बात करें। और मुख्य रूप से फ़ोन पर बात करते समय आप समय का ध्यान रखें। कहीं आप अधिक समय तो फ़ोन पर बात नहीं कर रहे, आप अन्य लोगों से फ़ोन पर बात करते समय कम से कम 5 या 10 मिनट से अधिक समय का बात ना करें। यह पहला विषय, जब आप घर पर हों तो अन्य लोगों से फ़ोन पर बात करना कम करें। अगर आप फ़ोन पर आधा घंटा या 1 घंटा किसी से बात करेंगे तो अवश्य ही आपकी पारिवारिक शांति भंग होगी और आपके घर पर आवश्यक कलह उत्पन्न होगा। तो दूसरा विषय यह है कि आपके और आपके पति के बीच जो भी झगड़ा हो या दुख हो, कलह हो, परेशानी हो, या आप अन्य लोगों के साथ ना बांटें। चाहे वह कितनी भी बड़ी समस्या या परेशानी क्यों ना हो, आप अन्य लोगों से अपने पति की बुराई ना करें। चाहे वह आपकी महिला मित्र क्यों ना हो या आपका पुरुष मित्र क्यों ना हो, आप अपने मुख से अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने कभी भी ना कहें। अगर हम अन्य लोगों के साथ हमारे पारिवारिक समस्या या विवादों को करते रहते हैं तो अगर आपको करना ही है तो आप हमारे अपने सद्गुरु से हमारे कष्टों, अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों के बारे में कहें। वे अवश्य उससे बाहर आने में आपकी मदद करेंगे या हमें सही मार्ग दिखाएंगे। अगर आप दूसरों से इस विषय पर बात करेंगे तो यह भविष्य में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। अर्थात पति और पत्नी के मध्य जो भी समस्या हो, आप कभी भी अन्य लोगों के सम्मुख ना कहें। तीसरा विषय, जो भी हो, कामकाजी महिला हो तो वह जब नौकरी से बाहर जाती है, जब वो घर से बाहर नौकरी के लिए जाती है, तो उसके लिए आवश्यक बात है कि वे जब नौकरी पर जाए तो उस स्थान पर केवल अपनी नौकरी या अपने कार्य से संबंधित बातें करें। अपनी पारिवारिक व निजी बातें नौकरी के स्थान पर कभी ना करें।
कभी भी काम करने वाली जगह पर जाकर अपनी निजी बातों का जिक्र भी मुंह से नहीं करना चाहिए। बेमतलब, बेवजह या फिजूल की बातें करने से दूसरों के साथ अगर हम करें तो आप अगर ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों का आपको देखने का जो नज़रिया होता है वो बदलेगा और आपके लिए वह नई समस्या उत्पन्न कर देगा। अगला विषय, चौथा विषय, आप अपने घर पर अपने पति या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में आप अपने घर पर अपने मित्रों को आमंत्रित करें। अगर आपके पति या भाई या पिता की गैर मौजूदगी में आपका कोई मित्र आपके घर आए तो उन्हें घर की आंगन से ही बात करके बाहर भेज दें। उन्हें घर के अंदर आने के लिए प्रोत्साहित ना करें यदि आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि चाहे वह आपके लिए कितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, आप उन्हें अपने पति या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही अपने घर पर बुला सकते हैं। किंतु अगर आप अन्य लोगों को अपने घर पर प्रवेश ना करने दें तो यह आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। मतलब अगर वे आपके घर पर प्रवेश करें, अन्य लोगों की गैर मौजूदगी में आपके घर के अंदर प्रवेश करें तो यह आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। अगला, पांचवा विषय, इसी प्रकार बेफिजूल या बेमतलब की बातें ना करें। जैसे मैंने कल ये खाया, मैं कल वहाँ गई थी, या मेरे पति ने मेरे लिए ये ले आया। आप बेफिजूल की बातें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा कह सकते हैं कि ये साड़ी मुझे अच्छी जच रही है या ये कपड़े क्या मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से अन्य लोगों से अपने के लिए आपके स्वयं के लिए राय कभी भी ना मांगे। आप अन्य लोगों से अपने विषय पर कोई राय ना पूछें, महिला हो या पुरुष, आप इस विषय को ना करें। पिता, भाई, पति या परिवार के अन्य सदस्यों से आप राय ले सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, किंतु अन्य लोगों से इस विषय पर राय कभी भी न लें, क्योंकि जब आप दूसरों से अपने विषय पर राय मांगते हैं तो उनका आपके प्रति देखने का नज़रिया बदल सकता है। चाहे हमारी दोस्ती कितनी भी पक्की क्यों ना हो, अगर हमारी दोस्ती भविष्य में अगर हम ऐसा विषय करते हैं तो ये हमारी भविष्य में दोस्ती टूट भी सकती है। तो हमारे द्वारा कहे गए शब्द हमारे लिए विपरीत भी सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए महिलाएं अपने जीवन में सचेत रहें। आपकी शादी हो गई हो या ना हुई हो, आप अपने आप को नियंत्रित करें, क्योंकि आपके मुख के अंदर जब तक कोई विषय छुपा है तब तक वह एक राज है। अगर आप उस राज को अपने मुख से बाहर आ जाए, आपका वो जो राज आपने अपने मुख से बाहर निकाल दिया किसी दूसरों के सामने, तो वह राज नहीं रह सकता। वह एक समाज को पता चलने वाला एक साधारण सा विषय बन सकता है। तो इस तरह उदाहरण के लिए यदि मैं किसी दूसरे से अपनी सास के बुराई करूं या किसी के साथ करूं, तो वह उस समय तो उनके लिए आपकी वे सारी बातें सुन लेंगे, किंतु आगे जाकर यह बात किसी दूसरों के मुख से ही आप सुनेंगे। क्योंकि जब हम एक बात किसी दूसरे से कहते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह हमने अपनी बात दूसरों से कही है, इसी तरह वह दूसरा व्यक्ति भी हमारे द्वारा कही गई बात किसी तीसरे व्यक्ति को कहेगा। इस प्रकार अगर वह व्यक्ति करता है तो हमारे पारिवारिक विषयों को दूसरों के साथ कभी भी ना बांटें। हमारी पारिवारिक परिस्थितियों में, हमारी पारिवारिक स्थिति में बहुत डामाडोल हो जाता है ऐसा होने पर। अगला विषय, हम अपने परिवार की अच्छी कही हुई बात, हमारे परिवार की प्रशंसा कर सकते हैं, किंतु हमें अपने परिवार की बुराई कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हमारे भविष्य में बड़ी बड़ी समस्याओं पर लाकर खड़ी कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में खुशी से जीना चाहिए। इन छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर हमें अपना चैन नहीं खराब करना चाहिए। तो यह विषय मेरी ओर से सभी साई भाई और बहनों के लिए, आप सभी के लिए परामर्श के रूप में आप ले सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशी से जिए, ना कि समस्याओं के साथ। अर्थात आप सभी यदि इन विषयों को करना कम कर दें या ना करें तो अवश्य आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। बाबा आप सभी को खुश रखे। आपकी जो भी परेशानियां हों आप बाबा से कहें, अवश्य इस परेशानियों से बाहर आने का मार्ग आपको वे जरूर दिखाएंगे और आप अवश्य जीवन में सफलता पाएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।